9:30 चल रही है, अभी चल ही रही है। मिर्ची जब भी तो लग रही है इसको। अब पाइप थोड़ा साइड में कर लिया है ताकि पाइप की रिकॉर्डिंग ना हो। कोई बात नहीं, इसमें आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी कि ये फ़ोन ऐसा है जो दूर तक की आवाज़ सुनाई देती है इसमें। हाँ, इसमें ऐसा ही काम है। अभी तो इतना महंगा फ़ोन लिया है मैंने, इसके लिए तो लिया ही है इतना खर्चा करके मैंने। और खर्चा किस लिए करा है? मुझे क्या जरूरत थी फ़ोन की? मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता। ऊपर जाता हूँ फिर तो के हो जाता हूँ, कभी रोटी खाई कभी नहीं खाई। तो इसके लिए तो लिया ही है मैंने स्पेशल फ़ोन। हाँ, इतनी जो मैंने इतना पैसा खर्च करा है इसी मूड की परी के लिए तो लिया ही है मैंने, ताकि आप भी देखें, दुनिया भी देखे। कोई कल को मकान दो तो आप भी सोच समझ के दो। पहले बायोडाटा निकाल लें। हाँ, बायोडाटा निकाल लें कि कैसी हैं। हाँ, इनके बायोडाटा निकाल के फिर मकान दें आप। अरे जहाँ ये रहती थी ना वहाँ उसको छेत रही थी वो बेचारी गूंगी, उसकी रस्सी पे कपड़े सुखा रही थी। 2 बार छेता तो भाग के डी ब्लॉक छोड़ के फिर यहाँ आई। हमें क्या पता था ऐसी है। हाँ, और मम्मी को बता के गई थी इसको छेत रही थी। इसके तो किससे बड़े मशहूर हैं मकान मालिकों ने, सब मारना पीटना छेतना, यही काम है इसके यही काम है। और काम क्या है? हाँ, इसके तो यही काम है, चोरी करना, मकान मालिक खरीद हो तो उसको छेतना पीटना, यही काम है इसके। अभी को भी यही सिखा रही है। क्या, वो तो लक्षण ऑटोमेटिक ही आ जाते हैं, जैसे हमारे माँ बाप के आ गए गुण हमारे में। आपने रिकॉर्डिंग में देख ही रहे कितनी गंदी गंदी गाली बक रही है। बेचारी मार नहीं पा रही है ना, क्योंकि आप देख रहे हो ना, लाइव देख रहे हो ना। और अब इसलिए इसकी हवा सरक रही है। अरे मेरी मम्मी को कहता है 2 दिन में मार देंगे तुम्हें, माँ बेटियों को। अब जज से पूछेंगे ना कि कौन है 2 दिन में मारने वाला। हाँ, 2 दिन में यही हो रहे हैं मारने वाले। हाँ, ये कह रही ना मकान नहीं उठता, वो भी पता चल जाएगा। जज के सामने बताऊंगी मेरा मकान क्यों नहीं उठता गिरवी पे। हाँ, वो भी पता चल जाएगा। धीरे धीरे सब निकल के आएगा। मेरे अम्मी सुबह यहाँ दुकान लगाती, क्या कहती है, सुबह से आगे बैठ जाती है। हाँ, सुबह से आगे बैठ जाती है। और मेरे अम्मी यहाँ पर छठ वाले दिन 2021 में लकड़ी रख रही थी, और मैं नौकरी पे थी, ड्यूटी पे, और मेरी माँ को मारी बिना, बस लकड़ी रखी थी मेरी माँ ने सिर्फ यहाँ पर। बेचारी इसके गेट भी लगा, उसके वो भी लगा, सारे कपड़े गीले हो गए। ये शरीफ। बारिश आ रही है, चलो थोड़ा सा माल ऊपर रख देते हैं फिर लगाते हैं। इसकी स्पेशल रिकॉर्डिंग तो बनी गई, गाली बकते हुए, जो मेरे को चाहिए था। भोले बड़े पसंद हो आप तो, सही में सब बाहर निकल के आ रहा है इसका। धीरे धीरे कर ले, समझ गई? क्यों मेरा सामान नहीं रखा? ये आई निकल गई। क्या? क्यों?
काम कर अपना। क्या भगवान, लगाने दे, क्या फुआरा फुआरा गिर रहा है। दो पंखे, फ्रिज, दो लाइटें, टीवी, प्रेस, वॉशिंग मशीन, एडजस्ट फैन, फ़ोन चार्ज, दबा के बिल कौन भरेगी? 85 साल की लेडीज़ दबा के चलता है, दबा के। ये देखिए, कोई बात नहीं, मोदी के वहाँ कंप्लेंट लगा रखी है। जो सज़ा मकान मालिक को मिलनी चाहिए बिजली चोरी करने की, वही सज़ा इसको भी मिलनी चाहिए। जो जुर्माना मकान मालिक को लगे वो इसको भी लगे। मकान मालिक के सींग थोड़ा है, ये शरीफ नहीं थोड़ा है। ये मकानों में घुस के चोरी हो जाती हैं कि देख लिया कि माँ बेटी हैं तो हम क्या कर लेगी हमारा, है नहीं। लेकिन कानून सबके लिए होना चाहिए बराबर। चोर तो चोर, चाहे मकान मालिक हो चाहे किराएदार हो, चोरी तो चोरी, चोरी तो चोरी होनी, सज़ा भी बराबर होनी चाहिए, तभी तो बंदा डरेगा। हाँ, इसीलिए तो मैं ये कर रही हूँ। और किस लिए कर रही हूँ कि जो हमारे साथ हो बेचारे किसी और के साथ क्यों हो। मेहनत से करके बेचारा अपना मकान बनाता है, अगर परेशानी में मकान दे देता तो ये थोड़ा कि तुम चोरी होगी उसको मारोगी और बिजली पानी चोरी करोगी और इल्ज़ाम लगाओगी कि तुम ड्रग्स बेचती है, गांजा बेचती है। चलो, अब तो मैं तो 85 साल की और के बाद मैं आऊँ और उसके बाद कोई ना होता तो यही तो मैं चेंज कराना चाहती हूँ कि अगर कोई गरीब बुढ़िया अपना मकान देती है तो अगर ऐसा कोई और करता है तो उसको सज़ा ऐसी मिले कि दोबारा कोई किसी को ऐसा ना करे। ये काई कब साफ होएगी? मेरे को क्या, मैं तो वैसे भी बच्ची खेलती, गिरेगी तो वही गिरेगी, हाथ नहीं। ये मिर्ची का डंठला भी डाले, इसको पीछे करके कर। मैं सिर्फ एक आवाज़ हूँ अपनी माँ की और उस बुढ़ी औरतों की जिनके मकान में ऐसी ऐसी औरतें फंस के उन्हें तंग करती हैं और जो बेचारी वो सोचती हैं कि हम कैसे कोर्ट में जाएं, हम कहाँ धक्के खाएं। इसीलिए मैंने ये सब्र करा है कि ऐसी औरतों को उतनी ही सज़ा मिलनी चाहिए जो मकान मालिक को मिलती है चोरी करते हुए। मैं साबित कर सकती हूँ कि इसने 7 साल में कितनी चोरी करी है। मेरे पास 7 बंदे हैं जिन्होंने मीटर बदला है, उसमें से एक सरकारी बिजली वाला भी है। हाँ, ये चोरी करते हुए और उसे मारी है, ये भी मेरे पास सबूत है। 2021 में कोई, मैं थी भी नहीं जब मारी है ये। हाँ, ये देखिए, ये देखिए, हाँ ये देखिए कितनी चोरी हो रही है, देखिए। हाँ, यहाँ के पुलिस चौकी वालों, थाने वालों ने चौड़ा कर रखा है इसे, इसीलिए तो मुझे कोर्ट में केस डालना पड़ा। हाँ, मेरे को अपने मकान की कोई टेंशन नहीं है, मेरे पे क्या ब्लेम लगाती है मुझे उसकी भी टेंशन नहीं है। मेरे को सिर्फ जज साहब से ये कहना है कि जज साहब कि अगर किसी गरीब इंसान बुढ़िया को अपने मकान को देना पड़ जाए तो क्या उसे मारेगी किराएदार नहीं?
बिजली पानी चोरी करेगी। मारने की प्लान था। ऐसी औरतों के साथ वही करें जो दूसरों को भी सबक मिले। हाँ, इसीलिए मैं ये लड़ाई लड़ रही हूँ, और ये लड़ाई मैं जब तक लड़ूंगी जब तक इन ऐसी औरतों को पूरा मैं सजा ना दिला दूँ। ये तो एक औरत है, अब मैं मादीपुर में बहुत सारी ऐसी दिखा दूँगी जो फंसी पड़ी है मकानों में। हाँ, इसीलिए मैं लगी पड़ी हूँ। इसको तो मैं इसी में सड़ाऊँगी। इसको बहुत शौक है मेरे मकान में फंसने का। ये तो एक केस है, मेरे को क्या क्या बोलिए, उसका अलग केस दूसरा बाद में लगाऊंगी, पहले ज़रा इस केस को तो निमट लूँ। देखा नहीं आपने वीडियो मेरी को कैसे कह रही है लोड़ा डलवा, है नहीं? जिसका लोड़ा डलवाने के लिए कह रही है वो तो राजपूत है, वो बताएगा ना कि कैसे लोड़ा डलता है नहीं? और जिस पे ये उछल रही है उसको भी बताएगा।